Assalamu alaikum students. How are you all? I hope so you all are fine and doing well. So today is our lecture number 4 of chapter number 1, that is lingo in short. And in today's lecture we will discuss past tense, future tense and their aspects, and we will solve the exercise. Okay, so let's start the chapter. और आज हमारा चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. सो फ्रॉम टुमारो जो है वो हम लोग इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, पहला जो हमारा है टॉपिक वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, जिसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं. कि हम लोग उसको जल्दी जल्दी बस पढ़ेंगे, इतना हम लोग उसको डिटेल में नहीं जाएंगे. डेफिनेशन देख ले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं जो कि पास्ट में फिनिश्ड हो चुका हो. ठीक है, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आप देख लें कि सब्जेक्ट होता है, देन इसमें पास्ट फॉर्म वर्ब होती है, यानी कि हम लोग इसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. ठीक है, प्लस इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स देख लें कि ही वॉच्ड अ मूवी. ठीक है, ही वॉच देख लें सेकंड फॉर्म में अ मूवी यस्टरडे. दे विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर. विजिटेड यहाँ पे हमारे सेकंड फॉर्म आ गया, सो ये सिंपल पास्ट टेंस है. इसका यूज कहाँ का होता है कि कोई ऐसा फॉर कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, लाइक कोई ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में हो चुका हो, कंप्लीट एक्शन हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस. विद द टाइम, with time expressions like yesterday, last night, in 2020, 2 days ago, etc. ठीक है, इस तरह के expressions के साथ जो हम लोग जो है हमेशा हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. इसका अब हम लोग नेगेटिव जब बनाएंगे ना, तो इसका नेगेटिव इस तरह से होता है कि इसके इसमें ना हम लोग लगाते होते हैं डिड नॉट और ही डिड नॉट. ठीक है, ही डिड नॉट जब लगेगा तो फिर ये सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में वॉच हो जाएगा. ही डिड नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे. और जैसे ये दे डिड नॉट विजिट पेरिस लास्ट ईयर. ठीक है, ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है. नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इसमें देख लें कि द पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट. लाइक एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हुआ हो. ठीक है, तो उसको उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है यूज करते हैं. इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है कि सब्जेक्ट वाज पर बेस वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास होती है. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब एग्जाम्पल आप देखें आपको समझ आएगी कि आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 9 PM लास्ट नाइट. लाइक मैं पिछली रात जो है 9 बजे बुक पढ़ रहा था. ठीक है, लाइक ये एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में हो रहा था फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. सो इस तरह का जो टेंस होता है उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यू टेंस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि सेंटेंसेस को. दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. ठीक है, कि जब बच्चे खेल रहे थे तो बारिश हो रही थी, बारिश शुरू बारिश हो रही थी. ओके, नेक्स्ट देखें, टू शो एन एक्शन इन द पास्ट. लाइक जो हमारे पास पास्ट में जो है तो हम लोग यूज करते हैं ऐसे एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जो कि पास्ट में हुआ हो, पास्ट में इन प्रोग्रेस हो. ठीक है, ऑफन यूज विद अनदर पास्ट, लाइक किसी और पास्ट का हमारे पास कोई एक्शन उसका हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. जैसे कि वाइल आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था द फोन रैंग, मेरा फोन फोन बज रहा था. ठीक है, व्हेन आई वाज स्लीपिंग आई द फोन रैंग. ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गई कि ये इजी इजी सी हैं, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम लोग यूज करते हैं इसको टू शो दैट वन पास्ट एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग यूज करते हैं एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जो कि कंप्लीट हो चुका हो बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. ठीक है, एग्जांपल देखें आपको समझ आएगी कि शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड. ठीक है, कि वो जो है जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले. ठीक है ना, यहाँ पे भी एक ऐसा एक्शन है जो कि कंप्लीट हो चुका है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. ओके, दूसरी एग्जांपल देखें कि दे हैड कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन. लाइक उन्होंने डेडलाइन से पहले जो अपने वो कंप्लीट कर लिया, कर चुके थे. इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है हैड, इसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि हमारे पास इसमें थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है. नेक्स्ट आप देखें टू शो द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शंस. ओके, इसका यूजेज है. ठीक है, कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस लाइक बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ हम लोग मोस्टली पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम लोग पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. लाइक इस ऐसे एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं जो कि पास्ट में कुछ टाइम के लिए हुआ हो बिफोर अनदर पास्ट इवेंट. ठीक है, लाइक वो अभी एग्जांपल देखकर आपको समझ आएगी कि शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर हर फ्रेंड कॉल. ठीक है, कि उसकी दोस्त के कॉल करने से पहले वो 3 घंटे से
पढ़ रही थी। और ये एक ऐसा एक्शन है ना कि पास्ट में जो है ये एक एक्शन एक्शन हो रहा था बिफोर एन अदर पास्ट इवेंट या पास्ट एक्शन, ठीक है। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। सिंस और फॉर जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में या जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस उसमें हम यूज करते हैं सिंस फॉर। और हैड बीन से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास पास्ट कंटिन्यू वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ओके, टू शो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिफोर अ पास्ट मूवमेंट, लाइक किसी एक्शन की ड्यूरेशन को शो करने के लिए जो है हम लोग इसको यूज करते हैं बिफोर अ पास्ट मूवमेंट, ठीक है। टाइम एक्सप्रेशंस लाइक जैसे फॉर 2 years, सिंस मॉर्निंग, बिफोर ही अराइव्ड, इस तरह के एक्सप्रेशन उनके साथ हम लोग मोस्टली पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। और इसका जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा कि शी हैड नॉट बीन, नॉट हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद इधर ऐड करेंगे, ठीक है। दे हैड नॉट बीन। और मैं पीछे कंटिन्यूस का भूल गई थी, तो कंटिन्यूस में हम लोग सिंपली जो है नॉट लगाते हैं आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है, इस तरह से। और जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसमें भी हम लोग सिंपली नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ओके, नेक्स्ट अब देख लें कि हमारे पास फ्यूचर टेंस आ जाता है। फ्यूचर टेंस आपको पता है कि हम लोग लाइक इस तरह के एक्शंस को शो कर यूज करते हैं जो कि फ्यूचर में होने हो, ठीक है। इसका अब हम सिंपल सा है, इसका सब्जेक्ट वो स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट आ जाएगा विल शैल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। विल जो है ज्यादा कॉमनली हम लोग यूज करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। शेल का देख लें कि जो है ज्यादा फॉर्मल है और समटाइम यूज विद आई और वी, लेकिन जो है विल जो है वो ज्यादा कॉमन है, सो हम लोग विल ही यूज करते हैं, शेल अब यूज इतना नहीं होता। शी विल ट्रेवल टू, इसकी एग्जांपल देख ले। शी विल ट्रेवल टू कनाडा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, एक ऐसा एक्शन है ना जो कि फ्यूचर में होना है कि वो नेक्स्ट मंथ जो है कनाडा ट्रैवल करेंगे। वी विल ओवरकम दीज चैलेंजेस, लाइक हम लोग ये चैलेंजेस ओवरकम कर लेंगे। और इस फ्यूचर के है ना, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको कुछ देर में कॉल करूंगा। ये एक प्रॉमिस है और डिसीजन है, ठीक है, मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। लाइक हम किसी से बात करते हैं कोई प्रॉमिस करते हैं तो वो भी हम लोग फ्यूचर टेंस में ही करते हैं। अब इसका यूज देख लें कि टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर एक्शन, लाइक कोई एक ऐसा फ्यूचर एक्शन है जो कि हमने जो प्लान है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दे विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, लाइक वो कल मीटिंग जो है अटेंड करेंगे। टू एक्सप्रेस स्पॉन्टेनियस डिसीजन, स्पॉन्टेनियस डिसीजन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स कोल्ड, आई विल क्लोज द विंडो। टू मेक प्रोमिसेस, लाइक प्रोमिसेस और ऑफर्स और प्रिडिक्शंस को जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट हमारा आप देखें कि है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो हम लोग उसको यूज करते हैं एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट पे जो है वो हो रहा होगा, ठीक है। जो सर्टेन फ्यूचर में सर्टेन पॉइंट पे हो रहा होगा, इस तरह के एक्शन को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसका आप स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट आता है और इसमें हेल्प हम लोग यूज करते हैं विल बी, और बेस वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि शी विल बी स्टडिंग एट 9 PM टुनाइट, लाइक कि वो जो है 9 बजे वो पढ़ रही होगी। अभी एक ऑनगोइंग एक्शन है ना जो कि फ्यूचर में होना है, एक स्पेसिफिक टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे होना है, तो उसको एक्सप्रेस करने का हम लोग जो है यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है दे विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, के वो नेक्स्ट वीक जो है लंदन ट्रैवल करेंगे। जी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल है। इसके अब हम लोग जो है वो यूजेस थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, लाइक कोई ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होना हो और वो इन प्रोग्रेस एक्शन हो, ठीक है। तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और हमारा नेक्स्ट है टू प्लैटली आस्क अबाउट फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम लोग प्लैटली किसी पूछते हैं तो हम लोग फिर वो ये वाला टेंस यूज करने से विल यू बी यूजिंग द कार टुमारो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन देख लें कि हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो शो करता है जैसे एक ऐसे एक्शन को जो कि विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, लाइक 9 AM है, एक ऐसा एक्शन है जो 9 AM से पहले कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के एक्शन को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एग्जांपल देखें तो आपको समझ आएगी कि बाय 10 AM शी विल हैव फिनिश द एग्जाम,
कि लाइक वो 10 बजे तक जो है 10 बजे से पहले अपना एग्जाम क्या होगा फिनिश कर लेगी। नहीं देखिए दे विल हैव रीच होम बिफोर सनसेट, कि वो सनसेट से पहले घर पहुंच जाएंगे। लाइक ये कैसा है जो कि फ्यूचर में होना और एक स्पेसिफिक टाइम से पहले ये फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह के हम लोग एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट आता है, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल हैव हम इसमें यूज करते हैं ओनली। सिंगुलर प्लूरल हर सब्जेक्ट से हम लोग विल हैव यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म हम लोग जो है इसमें यूज करते हैं। यूजेज देख लें कि टू शो दैट समथिंग विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन डेडलाइन और टाइम, वही बात है जो हम बता दी है कि विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, घुमा के वो एक ही बात कर देते हैं। ठीक है। कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस लाइक जिस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं टुमारो बाय नेक्स्ट ईयर बिफोर 5 PM, इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सॉरी उनकी मैं नेगेटिव्स भूल गई हूँ। फ्यूचर जो हमारे पास सिंपल होता है उसमें हम लोग विल के साथ नॉट लगा देते हैं, और जो हमारा होगा ना कंटिन्यूस का टेंस में हम लोग नॉट इधर ऐड करेंगे, शी विल नॉट बी स्टडिंग। ठीक है, शी विल नॉट बी स्टडिंग एट 9 PM। और जब हम लोग नेगेटिव वो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल शी बी स्टडिंग, ठीक है, एट 9 PM टू नाइट। एंड विल दे विल बी दे ट्रैवलिंग, विल दे होगा। ठीक है, विल दे बी ट्रैवलिंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, विल नॉट हैव। ठीक है, विल नॉट हैव। फॉर एग्जाम्पल ये है बाय 10 AM शी विल नॉट हैव फिनिश द एग्जाम। और उसके बाद जब हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल दे हैव रीच्ड होम बिफोर सनसेट। ठीक है, विल दे हैव। ओके, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ओके, हमारा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। अब इसका देख लें कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है ये हम लोग यूज करते हैं एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए कि जो कि फ्यूचर में किसी खास वक्त तक एक मुद्दत के लिए जारी हो। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जारी होगा। इस तरह के एक्शन को हम लोग डिस्क्राइब कर वो एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका पहले आप एग्जांपल देखें कि बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, कि लाइक अगले महीने में मुझे यहाँ पर काम करते हुए 2 साल हो जाएंगे। ठीक है, लाइक ये एक फ्यूचर एक्शन है ना, कि जो कि एक स्पेसिफिक वक्त तक और एक मुद्दत तक जो है वो जारी होगा इन फ्यूचर। और नेक्स्ट देखिए कि शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours बाय नून, की दोपहर तक वो 5 घंटे से पढ़ रही होगी। तो इस तरह की थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपने इसको अच्छे से समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, कि ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एक जो है एक मुद्दत के लिए जारी होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। ओके, इसका यूजेज भी है वही बात इन्होंने दोबारा से कर दिया। इसका ऑफन यूज्ड विद एक्सप्रेशंस लाइक फॉर टू, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनके साथ भी हम लोग मोस्टली यही वाला टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। कि जब आप लोग नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग जो नॉट ऐड करेंगे वो नॉट इधर हम लोग ऐड करेंगे विल नॉट। ठीक है, जैसे बाय नेक्स्ट मंथ आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, टेंस और एस्पेक्ट की एक्सरसाइज थी। इन्होंने कहा था कि इन्होंने सेंटेंस दिया जिसमें हमने टेंस बताना है और टाइम बताना है, कि स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम है या ऑनगोइंग एक्शन है या हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग पास्ट टेंस है और इसका स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम है। नेक्स्ट वी यूजुअली गो टू पार्क ऑन वीकेंड्स, टेंस प्रेजेंट है और टाइम हैबिचुअल है। अब वो कब से हमें पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है। ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूजुअली गो टू फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट टेंस ये शी विल बी ट्रैवलिंग विल बी से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास फ्यूचर टेंस है। और अगर हम लोग इसका एस्पेक्ट आप लोग देखिए, एस्पेक्ट आपको मैंने बताया था कि एस्पेक्ट्स क्या होता है, एस्पेक्ट्स का होगा हमारे पास कंटिन्यूस। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है, लेकिन सिंपली टेंस देखें तो वो फ्यूचर ही है। और टाइम इसका देखें कि ऑन गोइंग एक एक्शन है। वे यूजली गो टू पार्क ऑन वीकेंड्स की, ये कि इनकी हैबिट है ना, तो इसलिए कि ये हैबिचुअल एक्शन है। नेक्स्ट द ट्रेन लीव्स, अब ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस आ गया, और अगर इसका एस्पेक्ट आप लोग देखें तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हमें ट्रेन है ना, और देखें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड हुआ है, तो सो हमें यहाँ से पता चल रहा है। और ये हमारे पास एक हैबिचुअल सेंटेंस है, द ट्रेन लीव्स एवरी आवर ऑन द शेड्यूल्ड टाइम। दे वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट व्हेन आई अराइव, पास्ट टेंस है और एक ये ऑन गोइंग एक्शन है। ठीक है, कि वो जो है प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जब मैं वहां पहुंचा।
नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, ये एक्टिविटी हमारी आ जाती है कि जेरेंड हमने अंडरलाइन करने थे इन्फिनेटिव्स, और नेक्स्ट में हमने बताना था पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। पहले आप देख लें कि हमने जेरेंड जो है हमने इसमें बताना है कि जेरेंड देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास रेजिंग जेरेंड, रेजिंग द फंड्स प्रूव टू बी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस है अहमद होप टू ऑब्टेन जॉब, ऑब्टेन जॉब बाय लर्निंग द वेल्डिंग ट्रेड, ठीक है। इसमें हमारे पास जेरेंड जो है लर्निंग है, ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में सारा पढ़ाया। जेरेंड आपको पता है कि वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, जो सॉरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लाइक कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा होता है वो सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रही होती है, सो उसको हम लोग जेरेंड जो है कहते हैं। रेजिंग यहाँ पे अब नाउन है ना, तो सो ये यहाँ पर जेरेंड एज अ जेरेंड वो सॉरी जेरेंड और ये एज अ नाउन सेंटेंस में काम कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे द खान फैमिली लव्स कुकिंग, कुकिंग हमारे पास अब जेरेंड है ये, और ये एज अ नाउन इस सेंटेंस में काम कर रहे हैं फॉर रिलेटिव्स। आई एम एबल टू अर्न मनी बाय वर्किंग, यहाँ पे हमारे पास जेरेंड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फिनेटिव, जो है इन्फिनेटिव हमारे पास होती है कि वर्ब की फॉर्म होती है, उसके साथ क्या लगा होता है, टू लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टू ईट है, ठीक है, टू टीच, टू ड्रिंक, इस तरह से वो हमारे पास इन्फिनेटिव्स होते हैं, वो सेंटेंस में एज अ नाउन भी काम कर रहे होते हैं, समटाइम एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे होते हैं, और समटाइम एज एन एडवर्ब काम कर रहे होते हैं। पहला सेंटेंस देखेंगे जैन गोज टू हिज ग्रैंड मदर हाउस टू ईट होम मेड स्वीट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द पर्पस ऑफ द, यहाँ पर वर्ब टू लगा होगा ना, तो वहां पे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे इन्फिनेटिव है, क्योंकि सबसे बड़ी निशानी इसकी ये होती है कि वर्ब जो है प्रोसीडेड बाय होता है टू। द पर्पस ऑफ द क्लास वाज टू टीच चिल्ड्रंस हाउ टू स्विम, ठीक है। दो इसमें इंफिनिटिव्स हैं। द होस्टेस आस्क्ड जमील टू रिफिल द कस्टर्ड बाउल, टू क्लीन द हाउस सीम्ड लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क, डोरिस वाज आस्क्ड टू होस्ट द फंक्शन। नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास है दे वर बैडली बीटन इन द बैटल, अच्छा इसमें हमने ना पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल लगानी है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। दे वर बैडली बीटन, बीट था ना तो बीटन आ जाएगा, दे वर बैडली बीटन इन द बैटल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रिसेंटली the prices of essential commodities have gone up, हैव गॉन है ना, हैव देखिए कि हेल्पिंग अब हैव है तो उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, सो हम लोग गॉन लगाएंगे। ही बेड अस गुड बाय, ठीक है, ही बेड अस है ना गुड बाय, तो यहाँ पर बेड की सेकंड फॉर्म बेड आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए रिंग है ना, तो आई रैंक हिम अप लास्ट नाइट, लाइक लास्ट नाइट मेरे पास चल रहा है कि पास्ट टेंस है, सो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। आई विल केयरफुली की विल से आपको क्लियरली पता चले फ्यूचर टेंस से सिंपली, तो सो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। आई विल केयरफुली डू माई ड्यूटी। आई होप सो कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से जो है पूछ सकते हैं। ओके नेक्स्ट हमारा एक ये थोड़ा सा पंक्चुएशन का पैराग्राफ था। पंक्चुएशन की आपने बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, आपका ना ये 5 मार्क्स का आता है पेपर में। लाइक वो एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसको आपने पंक्चुएट करना होता है, 5 मार्क्स का होता है, सो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, ताकि आप लोगों को जो है ना पंक्चुएशन आ जाए। ओके अब ये ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है उसको मैंने करेक्ट करके नीचे लिखा, जो कलर में वर्ड है ना ग्रीन कलर में, ये सारे पंक्चुएशन वाले हैं। लाइक अब देखिए कैट मारियाज कैट फ्लफी Maria's cat Fluffy were always getting into mischief. One day his okay one mischief. मारियाज का हमने एम बड़ा कर दिया क्योंकि ये एक नेम है। फ्लफी प्रॉपर नाउन है, एफ हमने इसका कर दिया है कैपिटल, कॉमा लगेगा। और वॉज, ठीक है, फ्लफी वॉज, क्योंकि फ्लफी सिंगुलर है ना, सो से वॉज लगेगा, वॉज नहीं लगता। ओके एंड पे हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए वन डे ही स्नीक्ड इनटू द नेबर्स गार्डन एंड डग अप देयर वेजिटेबल्स। वन का हमने क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, सो वन का ओ कैपिटल हो जाएगा। वन डे के बाद कोमा आएगा, ही से द नेबर्स, ठीक है, नेबर्स है ना, तो ये हमारे पास नेबर्स गार्डन है कि नेबर्स का गार्डन, सो यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी आती है। एपोस्ट्रॉफी शो कर रही होती है किसी की मलकियत को, कि नेबर्स गार्डन यानी कि नेबर्स का गार्डन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मदर्स कार, ठीक है, कि मेरी अम्मी की कार, लाइक वो एक मलकियत को शो कर रही होती है एपोस्ट्रॉफी, सो हमने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाना है। एंड डग अप देयर वेजिटेबल, फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस में मारिया है तो सॉस का एम कैपिटल हो जाएगा। हैड टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज में हमारे पास एस ई था ना, तो वो जो है हमारे पास ये जो अपोलोजाइज की स्पेलिंग है ये हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश में कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन जो हमारा ज़्यादातर एजुकेशनल मटेरियल है वहां पर हम लोग जेड ही यूज करें, सो इसको मैंने करेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप ये स्पेलिंग में लिखते हैं ना आई एस सी, तो ये इनकरेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है, लेकिन जो एजुकेशन मटेरियल में यूज होते हैं वो एस जेड होते हैं, सो मैंने इसको यहाँ पे जेड कर दिया।
प्रोफ्यूजली एंड पे फॉर द डैमेजेस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ए कैपिटल हो जाएगा आफ्टर दैट। ठीक है, लाइक ये कंक्लूडिंग वर्ड है कि जब हम लोग कंक्लूजन कर रहे होते हैं तो हम लोग इस तरह के वर्ड यूज करते हैं कि आफ्टर दैट। ओके, यहाँ पे हमारा कॉमा आ जाएगा। शी डिसाइडेड टू कीप फ्लफी, फ्लफी प्रॉपर नाउन था ना, उसकी कैट का नाम था, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। इंडोर्स मोर ओपन टू अवॉइड एनी मोर प्रॉब्लम, सेंटेंस कंप्लीट है, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ इसको करेंगे, पंक्चुएशन भी देखेंगे। और अब आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आपने जो है मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। और कल से हम लोग इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो है साथ साथ उसके उसमें से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे इंशाल्लाह, और थीम वगैरह, समरी। बाकी हम लोग चैप्टर की उर्दू ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, कि वर्ड टू वर्ड मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने बैठ जाऊंगी, उस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। जैसे हम लोग थीम पढ़ेंगे, समरी करेंगे, ताकि हमें चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि चैप्टर रिलेटेड किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। ओके, सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह।